महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुतबे मसूना के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अक़ीदत व एहतराम, मोहब्बत व खुलूस के साथ, अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मोतक़दीन, मुंतज़िमीन, अराकीन, मुआमिनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाइरीन, आशिकीन का ईमान, ईक़ान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह में, कौन सुनने वाला पैगंबर? यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब ग़ुलामों, गुनाहगारों, वफ़ादारों, जानिसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुल सरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहां सब अंबिया, सारे अंबिया इज़हबू इला गैरी कहें, वहां उम्मत को अना लहा का मुज़्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफ़ाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अजाब से बचाकर जन्नतुल फिरदौस के बागात और नहरों में ले जाने वाले मुस्तफ़ा, आमना के लाल, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के और मदीने के ताजदार, ताहा यासीन, बशीर व नज़ीर, सराजी मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम ग़ुलामों, गुनाहगारों, वफ़ादारों के तबीब, अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा, सैयद आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, रूही व क़ल्बी फ़िदा, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मोहतशम व मुकर्रम बारगाह में इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों दरूद शरीफ पढ़ा करो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, शहंशाह इल्म व हिकमत, आला हज़रत का नाम आए, सुन्नी खामोश रहे, ये ताज्जुब की बात है। खानकाह कादरिया, सोहरवर्दिया, यासीनिया का ये खादिम मुल्क और बैरून मुल्क में डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रज़ा की ज़ात वो ज़ात है जो खानकाहों की आबरू है। इमाम अहमद रज़ा की ज़ात वो ज़ात है जो सुन्नियत की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा की ज़ात वो ज़ात है जो इश्क की अलामत है। इमाम अहमद रज़ा की ज़ात वो ज़ात है कि जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं, हम सादात पर भी एहसान है। वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान, जिसने मरकज़ सुन्नत से दुनियाए सुन्नियत को ये पैगाम दिया, सुन्नियों, आशिकों, तुम दूर से पढ़ो या करीब से, नबी अपने ग़ुलामों का दुरूद सुनते हैं और सुनकर जवाब देते हैं।
इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करो तो भी नबी सुनकर जवाब दे रहे हैं। और अल्लाह की तौफीक हो जाए, नबी करीम का बुलावा आ जाए, अरब की सरजमीन हो, दुनिया का अजीम शहर मदीने मुनव्वरा हो, बाबुस्सलाम बाब बकी बाब जिब्रील के दरमियान का हिस्सा हो, असहाब सुफ़ा का चबूतरा हो, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना हो, गुंबदे खजरा के सामने आशिक़े मुस्तफ़ा खड़ा हो, उसकी ज़बां पे ये सदा हो, आला हजरत की ज़बानी कह रहा हो, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफ़ए जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर कोई ये कहे कि नबी नहीं सुनते माज़अल्लाह, तो फकीर कादरी शेर के साथ चैलेंज करता है, खुद अपने जहल का ऐलान आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो? हमें मियाँ जैसे बगैर तार के मोबाइल से हमारा सलाम पहुंच जाता है पूरी दुनिया में, और सलाम का जवाब आ जाता है जिसे इंसान ने बनाया है, जब उसमें इतना पावर है, और जिसे रब ने महबूब अपने महबूब को बनाया है, उस महबूब से हम आशिकों का रूहानी कनेक्शन है, हम सलाम भेजते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह से जवाब आता है। मेरे जद्दे करीम नबीर सुर्ख पोश आज़म बुखारी सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी बुखारी सोहरवर्दी अलमारूफ मखदूम जहानिया जहां गश्त रदी अल्लाह ताला अन, जिनका फैज़ान आज भी कचौटा शरीफ में बट रहा है। सरकार मखदूम जहानिया जहां गश्त के हवाले से तारीख में आता है कि पूरी दुनिया की 7 मरतबा आपने नंगे पांव सैर फरमाया, सूरज से मुलाकात किया जिसमें अथर हरा हो गया, वापसी हरमैन तैयबैन किया, नाना जान के रोजे पर पहुंचकर अपने आका नाना जान को सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैकुम या जद्दी, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया वालेकुमुस्सलाम या वलदी जहानिया जहां गश्त। नबी ने अपनी औलाद का, अपने गुलाम का सलाम सुना और सलाम का जवाब दिया। यही अकीदा हमें बरेली के इमाम ने दिया और फरमाया दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक से सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए इसी अकीदत और मोहब्बत के साथ वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना अंदाज में झूम कर सब्र कायनात फ़ख्र मौजूदात नबी कौनैन गयासे दारैन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर मुअज़्ज़म व मुनव्वर बारगाह में पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफ़ी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व बारक वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास पाक बनाम अज़मत सहाबाए कराम, जिसमें हम और आप शिरकत की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं, मैं दिल की अता गहराई से खलीफे हुजूर ताजुशरिया नाशिर फ़िक्र रज़ा पैकर इखलास व वफ़ा हज़रत अल्लामा अलहाज क़ारी जमाल अहमद साहब क़िबला सिद्दीक़ी अलीमी ख़तीब व इमाम मस्जिद सुलेमानिया और उनके पूरे रफ़क़ाए कार को, अंजुमन ग़ुलाम हुसैन कमेटी को और इस इलाके के सुन्नी सहील अक़ीदा खुश अक़ीदा बुज़ुर्गों नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के नालैन के सदक़े इस महफ़िल नूर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफ़िल नूर को हम सब के लिए ज़रिए निजात बनाए। अभी आपने मुझसे क़ब्ल ताजुल फ़ुक़हा खलीफ़े हुजूर ताजुशरिया
व मोतमद हुजूर ताजु शरिया व हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर मुनाज़िर अहले सुन्नत खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके हक़्क़ो सदाकतो आला हज़रत जमात अहले सुन्नत में एक अजीम आलिम दीन, एक अजीम खतीब जो इल्म के साथ साथ अमल भी है, अखलाक भी है, अदब भी है। और मियाँ अभी हजरत ने जो तकरीर में फरमाया, मैं समझता हूँ मजीद तकरीर की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको गौर से सुने, उस पर अमल कर लें तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और ये हकीकत है, ये रब का फजल है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने हमें सैयद बनाया, इन उलमा को आलिम बनाया। और हम अपनी जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं इसका हिसाब सैयद साहब को भी देना है, मुफ्ती साहब को भी देना है, आलिम साहब को भी देना है। समझ रहे हैं? लेकिन अगर सैयद हो और परहेजगार हो, आलिम हो, बाअमल हो, तो फिर सोने पे सुहागा है। समझ रहे हैं? और मैं एक सैयद हो करके इन उलमा की ताज़ीम क्यों करता हूं, इन उलमा से मोहब्बत क्यों करता हूं? इसलिए कि इनको हमारे नाना ने अपना वारिस बनाया है। और हकीकत यह कि ना ये हमसे जुदा है ना हम इनसे जुदा हैं। जैसे कि सैयदुल उलमा ने एक मौके पर फरमाया कि हमारे आला हजरत को अल्लाह ने सैयद नहीं बनाया, वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो सैयद बना देता। लेकिन अगर आला हजरत खुद सैयद होते तो सैयदों का मर्तबा कौन बताता? लेकिन सैयद नहीं तो क्या हुआ? फरमाते हैं आला हजरत पर महरेरा के सैयदों की इज्जतें कुर्बान हैं। इसीलिए ये फकीर कादरी बिला वजह आला हजरत का तस्करा नहीं करता। अभी मैं झारखंड में तकरीर कर रहा था तो वहां मैंने कहा कि हम सैयदों पर आला हजरत का एहसान है, तो वहां भी एक सैयद साहब को बड़ा बुरा लगा। अजीब हाल है, अजीब मिजाज है। हम नबी की औलाद हैं, हम आका हैं, वो गुलाम हैं। किसी गुलाम का जो है आका पे एहसान होता है? वो खान पठान है, हम फातिमा की औलाद हैं। मैंने कहा अच्छा, तुम कहते हो कि आला हजरत गुलाम है, मैं आका हूं, कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है? तो मैं कहता हूं क्या ख्याल है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु? यारे गारे मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, तुम मेरे गार के भी साथी हो, हौज़े कौसर के भी साथी हो। और यहीं तक बात खत्म नहीं हुई, आके फरमाते किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया जितना अबू बकर तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यहां पर ही बात खत्म नहीं हुई, आका आगे इरशाद फरमाते हैं सबके एहसान का बदला तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने चुका दिया। ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें देगा। सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर किसी का एहसान है तो अबू बकर तुम्हारा एहसान। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते फारूक़े आज़म, अज़मते उस्माने गनी, अज़मते मौला अली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल हैं, सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह के जानशीन हैं, लेकिन मेरे आका के गुलाम हैं कि नहीं? और आका अपने गुलाम से मुखातब होकर फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने अबू कहाफा, सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर किसी का एहसान है तो तुम्हारा है। हम रसूलुल्लाह की औलादों को ज़हन मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा
हम सैयदों पर अगर किसी का एहसान है तो इमाम अहमद रजा तुम्हारा एहसान। और मैं तो ये कहता हूं, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रदी अल्लाह तआला अन्हु की मकतूबात पढ़िए तो आपकी मकतूबात में लिखा है कि आप फरमाते हैं, जब मैं बहुत कम उम्र था तो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत किया कि बेटा अहमद, अहले बैत से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना। तो मैंने कम उम्री में अब्बा से कहा, अब्बा अहले बैत से मोहब्बत करने से क्या फायदा? तो मेरे वालिद ने फरमाया, बेटा अहमद, अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। तो जब मेरे वालिद का नज़ा का वक्त आया तो मैंने अब्बा से कहा, अब्बा आपने पूरी जिंदगी अहले बैत की मोहब्बत का जाम पिलाया, अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया, अहले बैत से मोहब्बत किया, अहले बैत से मोहब्बत करने की नसीहत किया, अब आपके नज़ा का वक्त है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी लिखते हैं कि मेरे वालिद फरमाते हैं, बेटा अहमद, जो मैंने अहले बैत से मोहब्बत किया उसका सिला अल्लाह ये अता फरमा रहा है कि आसमान से अनवारो तजल्लियात की बारिश का मुझ पे नुज़ूल हो रहा है। तो सुनो, ये मुजद्दिद अल-फिसानी उनके वालिद हैं जो फारूकी हैं, हज़रत फारूक आज़म की औलाद है। वो अहले बैत के बारे में फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान पर खात्मे की दलील है। मैं अहले बैत का एक फर्द हूं और आपको ये पैगाम देता हूं, आज अहले बैत के नाम पर सहाबा पे तबर्रेबाजी की जा रही है, हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी की जा रही है। ऐसे पुरफतन दौर में मैं अहले बैत का एक फर्द होने की हैसियत से आपको पैगाम देता हूं कि इस दौरे पुरफतन में मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, ये ईमान पर खात्मे की दलील है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत, आला मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पर कायम रहो, ये ईमान पर खात्मे की दलील है। इसलिए कि जो मसलक आला हज़रत का पे कायम हो जाता है, मसलक आला हज़रत पे अमल पैरा हो जाता है, तालीमात आला हज़रत पे चलता है, फतावे मुफ्ती आजम मौक़िफ़े ताज शरीयत पर अमल करता है, मेरा दावा है न वो वहाबी होता है, न देवबंदी होता है, न खारजी होता है, न नाफजी होता है, न नासबी होता है, न सुलाकुल्ली होता है। जो मसलक आला हज़रत का हो जाता है वो जन्नती होता है। समझ रहे हैं? जो मसलक आला हज़रत पर कायम रहेगा वो जन्नती होगा। और आज कुछ लोग औलादे अली, औलादे अली, समझ रहे हैं? आओ औलादे अली से सुनो, हम अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ, फारूक आजम की अदालत के साथ, उस्मान गनी की सखावत के साथ। मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सुन्नी बनाया, आशिक रसूल बनाया, आशिक अहले बैत और आशिक सहाबा बनाया। हम नबी के घर के भी मानने वाले हैं, नबी के दर के भी मानने वाले हैं। और कुछ रावजी कुत्ते वो कहीं के हों, चाहे अजमेर मोहल्ला के हों या कहीं के हों, कभी आला हजरत के कलाम पे पाबंदी, आला हजरत के सलाम पे पाबंदी, आला हजरत के नाम पे पाबंदी। सुनो, अल्लाह ने ऐसा इश्क की अलामत बनाया इमाम अहमद रजा को, अल्लाह ने, कि अगर हम मदीने शरीफ में सलाम पढ़ते हैं तो मुतव्वा कहता देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। हमें मियाँ हम खड़े हैं मदीने मुनव्वरा में, सरकार की बारगाह में, और आकाए करीम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं, मुतव्वा कह रहा देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। यहीं पर बात खत्म नहीं, इमाम हुसैन का खिचड़ा पकाएं तो बरेलवी कहा जाए, गौसे आजम की 11वीं करें तो हमें बरेलवी कहा जाए,
ख्वाजा की छठी करें तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, वली का उर्स मनाए तो भी हमें बरेलवी कहा जाए। हमें जहां जहां इश्क़े रसूल, इश्क़े आले रसूल, इश्क़े असहाबे रसूल पाया जाएगा, वहां वहां आशिक़े रसूल इमाम अहमद रजा नजर आता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो। तो कहीं रजा के कलाम पे पाबंदी, कहीं रजा के सलाम पे पाबंदी। अभी आपने सुना होगा अजमेर शरीफ में कलाम रजा पे पाबंदी लगाई। तो मैं उन राफजी कुत्तों से कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो अजमेर शरीफ में रजा का कलाम नहीं, रजा का सलाम नहीं, रजा का नाम नहीं। हमें मियाँ मैं कहता हूं मेरे आका दाता सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान शहनशाह हिंदुस्तान बादशाह हिंदुस्तान सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी सुल्तान गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जितनी मनक़बतें लिखी गईं, पढ़ी गईं, आपकी बारगाह में खराज अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया गया, जितने मनाक़िब पेश किए गए, सब सराखों पर। लेकिन मुझे बताओ मेरे गरीब नवाज की शान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपकी बारगाह में अगर कोई शेर मशहूर हुआ, मारूफ हुआ, मकबूल हुआ, ए राबजी मुजावरो, वो तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे रजा के खानदान का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे रजा के खानदान का है। बिरादर आला हजरत उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन पुकार उठते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कोई महरूम नहीं मांगने वाला। आला तेरा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सुनो, ये बरेलवी सैयद है, समझ रहे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज भी बरेली है और पीर खाना भी बरेली है। बरेलवी सैयद का पैगाम सुनो। हमने अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं। अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं। और सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं। अहले बैत से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम खारजी नहीं हैं। सहाबा से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम राफजी नहीं हैं। और इन दोनों से मोहब्बत करके दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं है। दोनों को सर का ताज बना के दुनिया को बता दिया हम वहाबी नहीं हैं। फिर चलो बरेली शरीफ तो आला हजरत की बारगाह से आवाज आ रही है, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोरे हैं। इन चारों के कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल वाले मेरी सरकारों के। मेरे भाइयों, अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करो और इस दौरे पुरफतन में ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मसलक आला हजरत है। और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा इमाम की क़ज़ा में नमाज पढ़ो, समझ रहे हैं? और एक कमज़ोरी और पाई जा रही सुन्नियों में जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये कि सुन्नी हैं फ़ातिहा भी कराएंगे, सलातो सलाम भी पढ़ेंगे, नजरो न्याज भी करेंगे, बुजुर्गों के यहाँ हाजिरी भी देंगे, और जब रिश्ते की बात आएगी तो रिश्ता वहाबी में कर देंगे। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। हमें मियाँ उससे क्या रिश्ता करते हो जिसका रिश्ता मेरे आका से नहीं है। अरे हम ना उसको सलाम करते हैं जो मेरे आका को सलाम नहीं करता, और हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते जिस पे खुद नमाज फर्ज नहीं है। उसके पीछे नमाज नहीं जिस पे खुद नमाज नहीं। नमाज उसी के पीछे है जिस पे नमाज है, समझ रहे हैं?
और रिश्ता उसी से रखो जिसका रिश्ता मेरे आका से है। समझ रहे हैं? मेरे शेख आका नेमत ताजे शरीयत सैयदी मुर्शिदियत शेख अल मुफ्ती इमाम अख्तर रजा खान कादरी बरकाती रज़वी नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमा दिया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दे। समझ रहे हैं? तो मसलक के आला हजरत पर कायम रहो और नमाज की पाबंदी करो, शरीयत की पाबंदी करो, बड़ों के मुअद्दब बनो, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। आज मुसलमान अपनी पहचान खो रहा है। समझ रहे हैं? अपनी पहचान इस्लामी बनाओ। सुभान अल्लाह। देखिए खुशी होती, हमारे अकबर भाई ने दाढ़ी रख ली, शमसुल्लाह भाई ने दाढ़ी रख ली, है ना? सुभान अल्लाह। ऐसे मुरीद बनो कि तुमसे तुम्हारा पीर पहचाना जाए। समझ रहे हैं? मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को बताना पड़ता है कि मुफ्ती आजम का मुरीद है। ताजुल शरिया के मुरीद को बताना पड़ता है ताजुल शरिया का मुरीद है। सुभान अल्लाह। मुरीद के अंदर परहेजगारी, तकवा, नमाज की पाबंदी, अखलाक, मेहमान नवाजी, अदब, ये सारी चीजें अया करे कि ये फला पीर का मुरीद है। समझ रहे हैं? ऐसे शागिद बनो कि तुमसे तुम्हारा उस्ताद पहचाना जाए। ऐसे मुक्तदी बनो कि तुमसे तुम्हारा इमाम पहचाना जाए। ऐसी औलाद बनो कि तुमसे तुम्हारे माँ बाप पहचाने जाए। और पीर का हाथ बाद में चूमो, अपने माँ का कदम पहले चूमो। समझ रहे हैं? मेरी खिदमत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो अपने माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप की दुआएं लो। और माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में। समझ रहे हैं? माँ साथ है तो साया कुदरत साथ है, बिन उसके दिन भी रात है। दूर जाऊं तो मेरे सर पे हाथ है, मेरे लिए मेरी माँ ही कायनात है। मेरे खताओं को माफ कर देती है, बहुत गुस्से में हो तब भी प्यार देती है। लबों पे उसके हमेशा दुआ होती है, ऐसी सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। समझ रहे हैं? और अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बनाओ। समझ रहे हैं? अभी मुफ्ती साहब ने कौन सा गोशा ऐसा जो छोड़ा हो, हर गोशे पर। और मुझे मुफ्ती साहब ही बहुत पसंद है, इसलिए कि ये मेरे पीर की पसंद है। अरे जिंदाबाद, ये जुमला बहुत बड़ा जुमला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पीर की पसंद। और फिर इंसान दिल में उतरता है इल्म की बुनियाद पे नहीं, इल्म की बुनियाद पे नहीं। इल्म तो शायद इब्लीस के पास भी था। समझ रहे हैं? इल्म भी हो और साथ साथ इश्क भी हो, अदब भी हो, अखलाक भी हो, तकवा भी हो, परहेजगारी भी हो, शफकत भी हो, इनकिसारी भी हो, तवाज़ो भी हो, खाकसारी भी हो, तो कहीं दूर न जाओ। ये सारी चीजें एक साथ जिस साथ में जमा है वो मोतमद ताजुल शरिया मुफ्ती अख्तर हुसैन अली। नारे तकबीर, नारे रिसाला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अताए ताजो शरिया हुजूर अख्तर हुसैन अली साहब किबला, हुजूर ताजुल फुकहा सैयद साहब किबला। तो इल्म के साथ इश्क हो। समझ रहे हैं? आला हजरत ने ये नहीं कहा ए इल्म तेरे सदके, आला हजरत ने कहा ए इश्क तेरे सदके। समझ रहे हैं? ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। तो मियाँ मुफ्ती साहब की जात हो तो सुभान अल्लाह, सोने पे सुहागा। बाकी ये सारे उलमा आपके लिए सर के ताज हैं, आपके रहबर हैं, आपके इमाम हैं, दीन व सुन्नियत की खिदमत करते हैं। इन सब से मोहब्बत करिए, उलमा से दुआएं लिया करिए। खाली उलमा को मतलब के लिए इस्तेमाल ना किया करिए। समझ रहे हैं? वरना अलमिया ये है हमारे माशरे का कि जब मस्जिद में जाएंगे तो कहेंगे पीछे इस इमाम के, और जब मस्जिद से निकलेंगे तो पड़ जाएंगे पीछे इमाम के। हमारी तारीफ करेंगे। मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब फरमा रहे एक बार और, मस्जिद में दाखिल हुए तो कहेंगे पीछे इस इमाम के, और कहना ही है नमाज पढ़ना है पीछे इमाम के, है ना? लेकिन जब मस्जिद से निकल आएंगे तो पड़ जाएंगे पीछे इमाम के। मियाँ जब मस्जिद में इमाम आगे है, आगे रहता है,
तो उसको हर जगह आगे रखो। समझ रहे हैं? गाड़ी पे बैठा लो तो आगे बैठा लो। समझ रहे हो? कायद बना के रखो, रहबर बना के रखो, उससे राय मशवरा करो। और जिस घर में उलमा का, सादात का, बुजुर्गों का आना जाना है, वो घर बहुत बरकती होता है। उस घर में बलाएं नहीं आती हैं, जिस घर में नेक कदम का आना जाना होता है। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला हम सबको मसलक आला हज़रत पर कायम रखे। और एक बात और कहना है, मुंबई के लिए ख़ास, ये मैंने पूरे इंडिया जाता हूँ लेकिन मुंबई में ज़्यादा ये क्या बोलते 31st रात में जो हमारे नौजवान फजूल इधर उधर घूमते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, गुनाह करते हैं, पैसों का इसराफ करते हैं, बेजा, है ना, इस सब चीज़ों से बचो, ये गुनाह है। समझ रहे हैं? गुनाहों से बचो। ये नई नस्ल, नई जनरेशन, नया पैसा, नया खून, इधर मोटरसाइकिल, उधर सिगरेट, इधर मोबाइल, बस इसी में लगे हैं। देख के बड़ा कलेजा मुंह को आता है, अफसोस होता है ये हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। हमें मियाँ, अगर तुम नौजवान हो तो नौजवान पीर से जुड़ो, अगर ज़ईफुल उम्र है तो ज़ईफुल उम्र उलमा से जुड़ो, लेकिन किसी को अपना आइडियल बनाओ। समझ रहे हैं? अपनी अच्छी जिंदगी को बनाओ। समझ रहे हैं? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। समझ रहे हैं? अभी मुफ्ती साहब ने बताया मौत के हवाले सबको मरना है, एक दिन दुनिया से जाना है, यही सब छोड़ जाना है। तो ऐसी जिंदगी बनाओ, ऐसी दुनिया कमाओ, ऐसी आखिरत बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमको अच्छाइयों से याद करें। मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए। समझ रहे हैं? तो अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी बनाइए। मैं इन्हीं बातों पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजो शरिया। जी, क़ारी जमाल अलीमी साहब फरमा रहे हैं कि कलाम ताजो शरिया पढ़ दिया जाए। हमारे ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उलमाए किराम सबकी मोहब्बतें फ़कीर क़ादरी की सराफ़ों पर हैं। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को शादो आबाद रखे, सलामत रखे, खूब खूब रिस्क में, इल्म में, उम्र में, कमाल में, जमाल में, फैज़ में बरकतें अता फरमाए। उज़ू ताजु शरिया के कलाम के चंद शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। वल्लाह 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 वल्लाह। और हमारे दरमियान एक और शख्सियत हज़रत बाबा गुलजारुद्दीन चिश्ती साहब बैठे हैं, ये भी बहुत ही बाखलाक अल्हम्दुलिल्लाह शेख हैं। मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं हर उस शख्स से मोहब्बत करता हूँ जो मेरे बरेली शरीफ से मोहब्बत करे। जो बरेली शरीफ का है वो हमारे सराखों पर है, जो बरेली शरीफ का नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, चाहे वो खानदान का हो चाहे गैर खानदान का। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन, ऐश कर लो यहाँ मुनकिरों 4 दिन। मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन भी के लिए। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्द नबी के लिए। वल्लाह
वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। दाग इश्क नबी ले चलो कब्र में, दाग इश्क नबी ले चलो कब्र में, दाग इश्क नबी ले चलो कब्र में, है चराग लहद रोशनी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनियो, सुन्नी मुस्लिम सच्चा नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे, मसलके आला हजरत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है, आशिक मुस्तफा की अजब शान है। बाबे काबा खुला अजहरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर कादरी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।